इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द रिवाइज आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। यहाँ 25-26 के लिए अगर आपसे गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी गई है, आपने गलत रिटर्न फाइल की है, तो उसको रिवाइज कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होता है और रिवाइज के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, प्लस उसकी प्रोसेसिंग के अंदर कितना टाइम लगता है और कितनी डेडलाइन रहती है, उसकी लास्ट डेट क्या रहती है। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की मदद से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते या हमसे प्रैक्टिकल कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने से पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे रिवाइज रिटर्न आखिर होती क्या है। तो बेसिकली जो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर ये फाइल होती है। जब तक आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। रिवाइज रिटर्न का मतलब है कि मान लो ओरिजिनल जो आपने आईटीआर फाइल की है, जो आपने ई वेरीफाई कराई है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक जैसे आपने मान लो गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, या जहाँ पे आपने इनकम दिखानी थी वहाँ पे आपने इनकम नहीं दिखाई, या इनकम कम दिखाई या फिर ज़्यादा दिखाई, डिडक्शंस क्लेम नहीं की, टीडीएस का अमाउंट जो है सही से आपने क्लेम नहीं किया। तो इस तरह से कोई भी मिस्टेक क्यों ना हो, वो सारी करेक्शन जो है आपकी रिवाइज आईटीआर के अंदर की जा सकती है। कुछ चीज़ें ज़रूर होती है जो कि रिवाइज आईटीआर में पॉसिबल नहीं है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई रिवाइज आईटीआर जो है फाइल कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, वही फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जैसे हम नॉर्मल फाइल करते हैं। असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन मोड आपका सेलेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है, स्टेटस सेम आपका इंडिविजुअल रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आईटीआर फॉर्म आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले आपने आईटीआर 1 फाइल किया था, अब आप चाहते हो मैं आईटीआर 2 फाइल करना चाहता हूँ, या 3 फाइल करना चाहता हूँ, या 4 फाइल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आईटीआर फॉर्म को रिवाइज रिटर्न के अंदर आप डेफिनेटली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो हाल फिलहाल के लिए मैं सेम आईटीआर 1 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लिया आईटीआर फाइल करने का। अब यहाँ पे चेंजेस ये होगा, आपको जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे बस एक हल्का सा चेंज होगा और सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली कई बार फैच कर लेता है। तो जैसे आप फाइलिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप ही सिस्टम में जो है, पहले अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे होते तो 139 सबसेक्शन 1 आता, उसकी जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 139 सबसेक्शन 5 आएगा। तो ये सिस्टम ने अपने आप ही पिकअप कर लिया। और उसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न ये आपको इंसर्ट करना पड़ता है। कई बार ये डेटा जो है अपने आप ही प्रीफिल्ड हो जाता है, कई बार अपने आप प्रीफिल्ड नहीं होता, तो ये आपको रिसिप्ट नंबर जो है डालना पड़ता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न ये हमें कहां पे मिलेगा, तो ये भाई आप जब जो है व्यू फाइल रिटर्न्स करोगे ना, तो जो भी आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रखी है तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। तो यही अल्टीमेटली आपका रिसिप्ट नंबर है। बाकी प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे रिसिप्ट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप रिसिप्ट नंबर कॉपी कर लीजिए और आप देख लीजिए कि किस डेट को आपने ओरिजिनल जो रिटर्न है वो आपने फाइल की थी। बाकी इसके अलावा फॉर्म के अंदर भाई कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे आप कंफर्म करो ग्रॉस टोटल इनकम में आपको जो भी चेंजेस करने, मान लो सैलरी के कॉलम में आपको चेंजेस करने, हाउस प्रॉपर्टी के कॉलम में चेंजेस करने, अदर सोर्सेस में करना है, किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी फिगर्स आपको डालना है, रिवाइज यहाँ पे जो है अलग से आपको इनकम दिखानी है, रिड्यूस करनी है अपनी इनकम को, तो वो सारे चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल है। यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही आपको करनी है। वैसे अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर फॉर्म भरना नहीं आता आईटीआर 1, 2, 3, 4 वगैरह, तो हम लोगों ने पूरी करंट ईयर असेसमेंट ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस यहाँ पे रिवाइज के अंदर चेंज उतना ही हुआ कि आपको वो डेट डालनी रहेगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा और सेक्शन प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा टीडीएस की एंट्री के अंदर एडिट मारना है, कुछ भी यहाँ पे चालान वगैरह ऐड करना है, यहाँ पे आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है, ज्यादा करना है, रिड्यूस करना है, तो वो सारे चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम जैसे हम लोग ओरिजिनल रिटर्न को करते हैं, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है, प्रीव्यू, उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए और लास्ट में जो है एक आधार ओटीपी डालकर आप अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो। अब बताना चाहूंगा क्या रिवाइज आईटीआर हम क्या कभी भी फाइल कर सकते हैं ओरिजिनल रिटर्न के बाद में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ओरिजिनल आईटीआर की ड्यू डेट रहती है जैसे 31 जुलाई रहती है, लेकिन इस साल स्पेशली 15 सितंबर तक एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन जो रिवाइज आईटीआर की लास्ट ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2025 होने वाली है।
यानी अगर आपने एक बार ओरिजिनल आईटीआर यहाँ पे फाइल कर दी, उसको अगर आपको रिवाइज करना है तो 31 दिसंबर तक ही आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है मौका नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट आपको ऑप्शन ही प्रोवाइड नहीं करती है बेसिकली अपनी रिटर्न को रिवाइज करने का। तो उसके बाद में फिर आपके पास में बस जो ऑप्शन रह जाता है वो अपडेटेड आईटीआर का रह जाता है, जहां पे अच्छी खासी पेनल्टी और एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। तो रिवाइज आईटीआर फाइल करनी है तो 31 दिसंबर के पहले जरूर कर लेना। इसके अलावा कंडीशन बताना चाहूंगा कि कब हम लोग रिवाइज आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब तक आपकी ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं हो जाती, फिर चाहे आप रेगुलर कर रहे हो या बीलेटेड कर रहे हो। बीलेटेड का मतलब है जैसे मान लो अगर आप 15 सितंबर के बाद में भी आईटीआर फाइल करते हो तो वो रिवाइज आईटीआर फाइल नहीं होगी। सबसे पहले आपको एक बीलेटेड ओरिजिनल आईटीआर फाइल करनी है, उसके बाद में उसमें अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप रिवाइज आईटीआर कर सकते हो। फिर लोगों का सवाल होता है कि कितनी बार मैं रिवाइज कर सकता हूं, तो भाई मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स आप कर सकते हो। आप जो भी लास्ट के अंदर रिवाइज आईटीआर करोगे वही अल्टीमेटली यहाँ पे फाइनल मानी जाएगी। यानी ड्यू डेट के पहले आप अपने अकाउंट के अंदर जो भी रिवाइज आईटीआर फाइल करेंगे वही आपकी फाइनल रिटर्न मानी जाती है। और रिवाइज आईटीआर के लिए सिर्फ आपके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न होना चाहिए और आप सारी चीजें आईटीआर फॉर्म से लेकर सब कुछ चेंज कर सकते हो। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या चीजें भाई मैं रिवाइज आईटीआर नहीं कर सकता या क्या चीजें मैं उसके अंदर नहीं डाल सकता। कई बार लोग ये करते हैं बेसिकली जैसे ओरिजिनल आईटीआर यहाँ पे उन्होंने फाइल कर दी लेकिन ई वेरीफाई नहीं कराई या वेरीफाई नहीं कराई, तो ध्यान रखिएगा आप रिवाइज आईटीआर यहाँ पे नहीं फाइल कर पाओगे। इसके अलावा कई बार आईटीआर आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है वो डिफेक्टिव आ जाती है, डिफेक्टिव का आपको नोटिस मिलता है। लोग क्या गलती करते हैं कि रिवाइज आईटीआर फाइल कर देते हैं तो स्टिल उनकी वो जो ओरिजिनल रिटर्न होती है वो इनवैलिड यहाँ पे मानी जाएगी। तो मेक श्योर करो आपको उसकी करेक्टिव आईटीआर फाइल करनी है, ना कि रिवाइज आईटीआर। तो गाइस यहाँ पे एक और सवाल आता है क्या मैं रिवाइज आईटीआर के थ्रू अपने टैक्स रेजिम को चेंज कर सकता हूँ? तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी जो ओरिजिनल आईटीआर है बेसिकली वो 31 जुलाई के पहले फाइल होनी चाहिए और आप जो रिवाइज भी आईटीआर भी फाइल कर रहे हो ना वो भाई 31 जुलाई के पहले ही आप कर रहे हो। जी हाँ, क्योंकि 31 जुलाई के बाद में अगर आप फाइल करना चाहते हो रिवाइज और उसके अंदर अगर आप टैक्स रेजिम के अंदर चेंज करोगे ना तो वैसे तो सिस्टम मना नहीं करेगा, लेकिन जब इंटीमेशन लेटर आता है ना तो उसके अंदर अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो ओरिजिनल रिटर्न के अकॉर्डिंग ही हो रखी होगी। तो मेक श्योर करो अगर रिजीम चेंज करनी है हमेशा भाई ड्यू डेट के पहले आपको कर लेनी है। इसके अलावा लोगों का सवाल होता है कि रिवाइज आईटीआर के अंदर रिफंड के अंदर कितना टाइम लगता है या प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। तो भाई उतना ही टाइम लगता है जितना ओरिजिनल आईटीआर के अंदर लगता है। और कई बार तो ये होता है कि ओरिजिनल आईटीआर आपकी प्रोसेस ही नहीं हुई और डायरेक्टली सीधी रिवाइज आईटीआर आपकी प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे उसके अंदर कोई भी फिक्स डेडलाइन नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी यहाँ पे आराम से लग सकते हैं और आपकी जो भी लास्ट रिवाइज आईटीआर होगी वही अल्टीमेटली फाइनल कंसीडर की जाती है। बाकी गाइस अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड आईटीआर है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे जरूर हेल्प लेनी चाहिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर आप सीखना भी चाहते हो प्रैक्टिकल वाइज सारी चीजें डिटेल के अंदर तो आप हमारे कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।